नमस्कार। स्मार्ट सिटी रतलाम वासियों को मेरा खासकर नमस्कार। मैं जयदीप गुजर और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया मिक्स। आप रतलाम के वे लोग हैं जो पिछले 3 या 4 सालों से स्मार्ट सिटी और विकास के नाम पर धूल और गड्ढों को अपना नसीब मान चुके हैं। चुनाव के समय लंबे लंबे वादे, राष्ट्रहित के मुद्दे आदि के बीच आप अपनी मूलभूत सुविधा भूलते जा रहे हैं और फिर बाद में तक भी नहीं करते। हम बात करते हैं शहर में बीते रविवार हुई बारिश की। महज 4 से 5 घंटे की बारिश ने पूरे सरकारी तंत्र को खोखला साबित कर दिया। जो कुछ किसी ने 80 साल में नहीं देखा वो 2021 में देखा। देर सवेर घरों में पानी घुसता चला गया। लोगों को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि कितनी ही तेज़ बारिश हुई हो रतलाम शहर में ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन सभी के बावजूद मजाल है कि शहर या ज़िले में एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई हो। एसडीआरएफ एनडीआरएफ का एक छोटा रूप होता है जो आपदा प्रबंधन के समय काम में लिया जाता है। इसका काम होता है किसी भी आपदा के समय लोगों की सुरक्षा करना। चूँकि शहर राज्यों में एसडीआरएफ गठित होती है, इसलिए हम एसडीआरएफ की बात करेंगे ज़िले में। इस बारिश के समय जब हर तरफ बाढ़ की स्थिति थी, तब एसडीआरएफ की टीम तो छोड़िए, आप इतना बता दीजिए कि कहीं होमगार्ड का 13 दल तक आपको नज़र आया? अगर किसी को आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आगे बात करते हैं कि शहर में कई ऐसी जगह जिनके नाम मैं गिनवा सकता हूँ जहाँ इतना पानी भरा था कि आदमी डूब जाए। ऐसी जगहों पर यहाँ वहाँ चढ़कर लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। कोई सरकारी बाशिंदा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आखिर क्यों? अब चाहे नदी में कार के साथ बहते युवक की बात की जाए या यात्रियों से भरी बस की बात हो, इन सभी में आम आदमी ही हीरो बनकर सामने आया। जो किया लोगों ने किया। जो काम एक्सपर्ट्स को करना था वो कुछ नौसिखे ही कर गए। यहाँ तक कि जिन लोगों के घरों में पानी भर गया था उनके चूल्हे की चिंता भी कोरोना काल की तरह ही समाजसेवी लोगों ने की। पूरे घटनाक्रम में किसी बड़ी जनहानि से रतलाम बाल बाल बच गया, यह गनीमत थी। ऐसे में अब सवाल क्यों नहीं उठाए जाए? तो सवाल अगर उठते हैं तो वे सवाल क्या होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला सवाल तो यही है कि क्या मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया था? क्या लोगों को पहले आगाह कर दिया जाता तो उनके आर्थिक नुकसान को रोका जा सकता था? क्या सुरक्षा की दृष्टि से आपातकालीन स्थिति के लिए बचाव दल तैयार किया जा सकता था? क्या जनता को जनता के हाल पर छोड़ देना सही था? ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं जो मेरे नहीं होकर आम जनता के हैं। गहरी नींद से जागे अफसर पानी रुकने के बाद मीडिया के सामने पैनिक नहीं करने की बात कहते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं। अपनी गाड़ियों का सायरन बजाते हुए वे उन जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर घूमते हैं। सर्वे कार्य के बाद राहत राशि देने की खबर भी देते हैं, मगर यह सब कुछ वैसा ही है जैसा किसी सेल में वस्तु की कीमत को 1000 न लिखते हुए 999 रुपये मात्र लिखा जाता है और कहा जाता है कीमत में भारी छूट। वहीं जनता के प्रतिनिधि, हमारे तथाकथित विकास पुरुष, ऐसे समय भी अपने बहुमान में लगे होते हैं। शायद ऐसे समय भी इनके लिए एक आमंत्रण पत्र भेजा जाना था जिस पर लिखा जाता है कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। हमारे प्रिय राजहंस एक बार ही सही अपनी 4 पहिया में बैठकर दूर से ही झांक लिए होते तो आज जनता के मन में न लगती। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है आपसे, यह तो जनता के ही आशीष वचन है जो हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये बात अलग है कि आप हमें ना सुन रहे हो, और अगर ऐसा है तो
यह बात भी अलग है कि जब आप हमें ही नहीं सुन रहे हैं तो जनता की कहाँ से सुन रहे होंगे। खैर, एक शेर मैंने गूगल किया था, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर वाह अपनी दीजिएगा। अर्ज किया है, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना कि शहर की बदहाली भी नज़र ना आए। ज़रा सा याद कर लो अपने वायदे ज़ुबान को, ज़रा सा याद कर लो अपने वायदे ज़ुबान को, अगर तुम्हें अपनी जुबा का कहा याद आए। खैर, मेरा ऐसा मानना है कि जो हुआ उसके मेरा ऐसा मानना है कि जो हुआ उससे सबक लेना चाहिए और हमें अब से बस शहर को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग करना चाहिए। मैं भी शहर का ही मानस हूँ, राजहंस नहीं हूँ तो क्या हुआ, तो सोचा कि मैं भी अपना योगदान दे दूँ। अब यह मुझे भी मालूम है कि बुद्धिजीवी लोग प्रशासनिक अमले में हैं, मुझसे भी हाई लेवल का सोचते हैं, मगर कभी कभी शक होता है। वो इसलिए कि ये लोग इन छोटे कारणों को नहीं समझ पाते जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात और कि इससे किसी को बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह घर की ही बात है। मेरे पास 3 से 4 ऐसे कारण हैं जो आपको पूरी तरह से समझा देंगे कि जो आज तक ना हुआ वो अब कैसे हो गया। इससे तात्पर्य घरों में पानी घुसने से है। अब रविवार को जो हुआ उसका पूरा दोष बरसात को देना कतई सही नहीं है। जानकारों की माने तो इसका पूरा दोष खराब सफाई तंत्र, कतई निम्न मिस्त्री लेवल की इंजीनियरिंग तथा धन्ना सेठों के कब्जे से है। मैं बात पहले कारण की करने जा रहा हूँ। पहला कारण अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि शहर में छोटे बड़े नाले हैं। ये सरकारी नाले कहीं घर व दुकानों की सलामी लेते हुए निकलते हैं। अब विडंबना यह है कि जिन घरों व दुकानों की सलामी ये नाले लेते हैं उनके मालिक इन्हें कब्जे में ले लेते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप शहर के जवाहर नगर, चौमुखी पुल, काजीपुरा, मोचीपुरा, शास्त्री नगर, न्यू रोड, लक्कड़पीटा, चमारिया नाका आदि कई और ऐसी जगह है जहां आपको यह मंजर देखने को मिल जाएगा। नालों के अतिक्रमण से पानी डाइवर्ट नहीं हो पाता, यह एक छोटा बच्चा भी बता सकता है। वह डाइवर्ट नहीं होता है तो फिर जाहिर सी बात है कहीं तो जाएगा, और वह कहीं नहीं आप ही के पास आपके घर में आएगा। अतः नालों का अतिक्रमण मुक्त होना बेहद आवश्यक है। निगम को इस ओर ध्यान देना होगा। अब दूसरा कारण सुन लीजिए। शहर के नाले सालों तक साफ नहीं होते, वहीं घरों के सामने वाली छोटी नालियों के भी यही हाल है। इनकी साफ सफाई ऊपरी तौर पर केवल कागजों पर ही दिखाई देती है, जिससे इनमें गाद व कचरा पर्याप्त मात्रा में जमकर पानी को रोक देता है। वह रुका हुआ पानी सोचिए कहाँ जाएगा, आप ही के घरों में आएगा। नियमानुसार मानसून पूर्व शहर के नालों व नालियों की सफाई युद्ध स्तर पर की जानी चाहिए, मगर रतलाम में तो यह होती दिखाई नहीं देती। आपके घर के आसपास कहीं ऐसा होता देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अर्थात हर साल शहर के नालों व नालियों की सफाई, वो भी बरसात के पूर्व, होनी बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे भी नगर निगम को ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा कारण बताने से पहले मैं चाहता हूं कि शहर के उन अफसरों की पीठ थपथपाई जाए, उनका माला से स्वागत किया जाए जो इस तरह की प्लानिंग करके लाने वाले ठेकेदारों की फाइल पर अपनी हस्ताक्षर घुमा देते हैं। हमारे मालवी में कहा जाता है कि एक साइन को हमारे मालवा में कहते हैं कि रिक्टो पाड़ी दी, बिना देखे सोचे समझे बस साइन कर दो। मैं बात शहर के सीवरेज सिस्टम की करने जा रहा हूँ।
शहर में सीवरेज के साथ ही नाले पक्के बनाए जा रहे हैं और बन भी रहे हैं। दोनों ही शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व अच्छे प्रयास है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर भाई कुछ तो मैनेजमेंट जमा थे। नालों को पक्का किया, मगर कैसे? उन नालों की पुरानी चौड़ाई को कम करके। शहर के तथाकथित अभियंताओं माने इंजीनियरों ने नालों को पक्का तो बनाया, मगर उनकी चौड़ाई कम कर दी पर लंबाई वही रखी गई। ऐसे में पानी अब चौड़े की जगह संकरे नाले से गुजरेगा, जो कि ऑब्वियसली बाहर आएगा। वैसे इस कारीगरी के बाद ऐसा कहना कतई गलत नहीं होगा कि यह अतिक्रमणधारियों को बचाने के लिए किया गया एक छोटा सा कुंठित प्रयास भी है। यह तो वही बात हो गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पक्के नालों को जहाँ से भी संकरा किया गया है तो वहाँ अब इसकी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा किया जाएगा तो आगे ऐसी स्थिति से 60 से 70% तक बचा जा सकता है। अब मैं चौथे कारण की बात करूँगा तो यह भी शहर के वही औने पौने दाम वाले बड़े इंजीनियरों की कारस्तानी है, जिन्होंने सिटी 4 लेन में अपना योगदान दिया है। इन महाशय ने आसपास के फुटपाथ को ऊंचा बनाया, यहाँ तक तो सही था, मगर उन फुटपाथ पर ड्रेनेज के जो चेंबर बनाए हैं उन तक सड़क का पानी लाने वाली जो गटर है उसकी चौड़ाई केवल 3 या 4 इंच रखी है। अब आप ही सोचिए कि जब हमारे घरों के बाहर 1-1 फीट चौड़ी नालियाँ बारिश में जाम हो जाती है तो यह 3 इंच की गटर किस खेत की मुँह? और कहीं कहीं तो 3 इंच की गटर भी इस रोड पर नहीं दी। अब आप ही बताइए बेचारा पानी कहाँ जाएगा? वीडियो में देखकर आप समझ ही गए होंगे, और समझ नहीं भी आए तो आप न्यू रोड जा सकते हैं। अब अगर इसे सुधारा नहीं तो हर बारिश में यह सड़क कम और गड्ढा ज़्यादा दिखेगी। समय रहते इसे सही व व्यवस्थित करवाना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना होगा। मैं आखिर में अब 5वें कारण की बात करता हूँ। 4 कारण आपको गिना चुका हूँ, मैं 5वें कारण पर आता हूँ। तो 5वें कारण में बात रतलाम वासियों की प्रिय सीवरेज लाइन की करते हैं। यहाँ पर केमछो कंस्ट्रक्शन वालों ने जमकर मामू बनाया। हम हमारे छोटे व सुखी परिवार का शौच पदार्थ घर से बाहर करने के लिए 90 या 100 सेंटीमीटर के पाइप का इस्तेमाल आराम से कर लेते हैं। वहीं इनकी महानता देखो, इन लोगों ने हमारे पूरे मोहल्ले की सोच को केवल 150 सेंटीमीटर के पाइप में समेटने का महान कुंठित प्रयास किया है और निर्णय लिया है, और उसे धरातल पे भी बिल्कुल दिखाया है करके। यही कारण है कि बारिश में सीवरेज चेंबर की सांसें फूल रही है। पाइप की यह साइज केवल कागजों में ठीक है, मगर प्रैक्टिकली यह किसी भी प्रकार से कारगर साबित नहीं है। हमारे शहर की जो निजी कॉलोनी है उनमें ही सीवरेज लाइन में 200 या 300 सेंटीमीटर के पाइप आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी भयावह इंजीनियरिंग पर सरकारी सैलरी का मजा ले रहे सरकारी इंजीनियर लोग क्यों चुप है? ये विजिट करते समय अपनी डायरी में ये तो नहीं लिखते होंगे कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अच्छा, एक बात और कि सीवरेज के पाइप डालते समय कोई मशीन का मेजरमेंट या लेवल कुछ नहीं लिया गया। बस धनाधन पाइप मिस्त्री भैया से डलवाते गए। लेवल मापने की मशीन तो यूं ही मजाक मजाक में बन गई, और इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पंपिंग स्टेशन तो भगवान ही जाने कब चालू हो पाएगा। 3 साल से अधिक हो गए हैं, अब तक सीवरेज के घाव खड़े ही हैं। बार बार सीवरेज की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। सीवरेज जल भराव का ऐसा कारण है जिससे घर की नालियां जाम हो चुकी। दरअसल घर का गंदा पानी नालियों में जाना बंद हो गया और नगर निगम की मेहरबानी से सफाई रोज होती नहीं है। अब इससे नालियों का फ्लो मतलब प्रवाह जो है वो बंद हो गया है। अचानक जब बारिश होती है तो पानी को बंद पड़ी नालियों में फंसा कचरा या गाद रोक देते हैं। अब यह तो जल भराव की एक समस्या हर बार बनेगा।
इसके लिए फिर से पहले कारण के निवारण पर जाओ, जो कि है नालियों की बारिश के पूर्व ठीक से सफाई। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जिम्मेदारों की आंखें खुलेगी और आप रतलाम वालों की नींद। मेरा बस इतना ही कहना है कि नेता चुनिए मगर ऐसा जो जन नेता हो, और अधिकारियों की सुनिए मगर जब तब वह सही कहते हैं। आशा है वीडियो से और मेरे बोलने से आपको रविवार के दिन जल भराव की स्थिति क्यों व कैसे हुई यह पूरा माजरा समझ आ गया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल इंडिया मिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे ज़रूरी अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।